बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम था हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग। इसकी पिछली क्लासेस में रिपीट करता चलूँगी। हमने कुछ चीज़ें देखी जैसे कि कीवर्ड प्लानिंग, अपने जो है हम लोगों ने किस तरीके से अपना ब्लॉग का नेम कैसे रखा, यानी वेबसाइट का नाम कैसे सर्च किया उसे कीवर्ड प्लानर के थ्रू। फिर उसके बाद हमने देखा कि न्यू इसमें थीम वगैरह और सेटिंग वगैरह देखी कि किस तरीके से की जा सकती है। उसके बाद हमने देखा कि न्यू पोस्ट कैसे बनाई जाए। न्यू पोस्ट बनाने के बाद हमने उसमें एक शेयरिंग का बटन ऐड किया। बटन ऐड करने के बाद आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपने उसको सोशलाइज़ करना है। अब उसके बाद अब देखें मेन चीज़ आती है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस प्रोडक्ट को बेचना जो है वो है सबसे मेन चीज़ है। अब हुआ क्या, अब हमने एक पोस्ट बना ली। पोस्ट बनाने के बाद हमारी जब तक वेबसाइट जो रैंक पे नहीं आ जाती या हमारी पोस्ट जो है वो गूगल की सर्चेस में नहीं आ जाती, तब तक हम लोगों को काम करना है अपनी बैक साइड पे वेबसाइट की। उसे कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। अब एसईओ के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, मैं वो आपको बताता चलूँ। ऑन पेज एसईओ, अच्छा अभी मैं आपको, हम लोग एक एक हेड को ही डेली कवर करेंगे, लेकिन मैं इसको हेड को पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, या वो आंसर्स हैं, कमेंटिंग टू अदर सिमिलर ब्लॉग्स हैं, यानी कि आपसे रिलेट जो ब्लॉग करते होंगे। डायरेक्टली सबमिशंस हैं, हाई पीआर, सोशल बुक मार्किंग है, आर्टिकल सबमिशंस है, गेस्ट पोस्टिंग इसे कहा जाता है, पीआर सबमिशंस, प्रेस रिलीज़, कीवर्ड प्लानर है। कीवर्ड प्लानर जो था हमारा डे फर्स्ट से मैंने आपको बताया कि हम इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि कीवर्ड जो हैं हमारे बहुत मैटर करते हैं हमारे काम में, हमारी सर्चेज़ में, हमारे अर्निंग में। हमारा जो है रेट जो होगा हमें मिलेगा पर क्लिक का, पर इम्प्रेशंस का, वो बहुत मैटर करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑन पेज एसईओ से। अच्छा, पेज की एसईओ में ऑन और ऑफ, इस दो जो हमारे जो हैं, हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखें आप वो लोग जो नए हैं यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म में भी हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि शायद मुझे दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बोलना ना आता हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर मैसेज कन्वे कर सकूँ और बेहतर तरीके से कर सकूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब ऑन पेज के बारे में बात करते हैं, ऑफ पेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने एक आर्टिकल लिखा। जब हमने आर्टिकल लिखा तो ये अब आ जाता है ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ से हमारा मेन मकसद क्या है कि हम लोगों ने कुछ कीवर्ड निकाले थे, शायद आपको याद हो कि कीवर्ड प्लानर के थ्रू आर्टिकल लिखते वक्त मैंने कुछ सर्चेस की थी, जिसमें मैंने देखा कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे जिनकी सर्चेस और जिनके रेट्स जो थे बहुत अच्छे थे। मैंने उन्हें एक एक्सेल शीट में मेंटेन किया। उसके मेंटेन करने के बाद मैंने उसको अपने आर्टिकल में यूज़ किया। अब अगर लेट्स सपोज मैं एक ऐसा आर्टिकल और एक ऐसा कीवर्ड जो मैं कीवर्ड प्लानर से निकाल लेता जो कि अच्छी रैंक का होता और उसके जो सर्चेस भी अच्छे होते और उसका जो पर क्लिक रेट था वो भी अच्छा होता, और अगर उसे मैं यूज़ करता। अब उसके नुकसानात क्या थे कि अगर एक ही रिपीट मैं करता रहता अपने कीवर्ड को, तो गूगल का एक सॉफ्टवेयर है पांडा, उसने क्या करना था, उसने डायग्नोस करना था हमारे उस कीवर्ड को कि ये एक बंदा जो है इसने कोई कोड रखा है जिसको वो माइल करता है लोगों को, या कायल करता है सॉरी, कि मेरे एड्स पे क्लिक किया जाए। इस वजह से मैं आपको इस चीज़ से गाइड करता चलूँ कि कोई ऐसा काम देखें। मैंने आपको पहले कहा कि एक चीज़ पेड है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, पेड एसईओ कर रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम कम लगता है कि मसलन अपने जो ब्लॉग को या वेबसाइट को रैंक पे लेके आने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जब आपका वो सब्सक्रिप्शन जो आप लेंगे, वो अगर पैसे जो आप भरेंगे वो जिस टाइम तक हैं उस टेन्योर तक, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि आपकी सर्चेस पे नीचे आना शुरू हो जाएंगी। तो जो फ्री काम आप करते हैं उस पर टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने ब्लॉग को सर्चेस में रख सकते हैं, बार बार आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से प्रेफर करता हूँ, और ये सीरीज़ है भी अभी, ये सीरीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसमें हम कोई ऐसा टॉपिक जो है डिस्कस नहीं करेंगे जो ब्लैक हेड एसईओ में आता हो, यानी पेड जो है उन चीज़ों में आता हो जिसमें हम पैसे पे करके चीज़ों को परचेज़ करके हम लोग सर्चेस में आना चाहेंगे। जो अच्छा, अब मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि ऑन पेज एसईओ में अगर बात करें, कीवर्ड्स कुछ ऐसे थे जो मैंने सर्च किए थे
मैं आपको इसमें बता देता हूँ आर्टिकल में जहाँ जहाँ मैंने वो यूज़ किया। जैसे कि ये था अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, ये इसकी सर्चेस अच्छी थी और इसको जो था कि इसके पर क्लिक रेट भी अच्छा था। अब ये देखें रेंज ऑफ ब्लड शुगर जो है, ये एक कीवर्ड था जो सर्च में काफ़ी ज़्यादा था। प्री डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ है, उसके बाद आ जाए टाइप 1 डायबिटीज़ थी, टाइप 2 डायबिटीज़ थी, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ है, उसके बाद क्योर ऑफ डायबिटीज़ है। देखें ये मैंने सारे कीवर्ड जो है अब इनके पैराग्राफ में भी मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं और वही चीज़ें जो हैं मैंने अपने हेड में यूज़ की हैं। अब आपको बताने से मुराद है कि एक आर्टिकल अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपने जो कीवर्ड का अपना इस्तेमाल करना है वो इस तरीके से करना है कि आपके हेड में, आपके पैराग्राफ में, वो आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कीवर्ड, आपके आर्टिकल में वो जितने कीवर्ड जो होंगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका सही यूज़ करना आपको आना चाहिए कि एक पैराग्राफ में यूज़ करते हुए आप उसको कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन एक ही कीवर्ड को बार बार यूज़ नहीं किया करना। मींस कि अगर आप कोई डायबिटीज़ का वर्ड है, अगर ये है, अगर इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसको अपने पूरे आर्टिकल में मुझे 3 से 4 दफ़ा, 3 से ज़्यादा ये यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर मैं करता भी हूँ तो एक पैराग्राफ एक सेंस में अगर करता हूँ तो समझ आती है उस चीज़ की, लेकिन अगर बार बार मैं हर चीज़ में यूज़ करूँगा तो उस चीज़ की समझ नहीं आती। लिहाजा हम लोग आते हैं इस चीज़ पे। अब ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करते हैं। देखें ऑफ पेज एसईओ इस तरीके से है कि लेट्स सपोज अगर मैं कोई कमेंटिंग कर रहा हूँ या मैं अगर जिस तरह आपको मैंने ये टॉपिक दिखाया था, हमारे ये कुछ हेड्स थे जिसमें याहू आंसर्स थे, डायरेक्टरी सबमिशंस वगैरह, अगर आर्टिकल सबमिशंस वगैरह, ये आर्टिकल सबमिशंस की बात करें जो एक गेस्ट पोस्टिंग में आती है, लेकिन वो हेड बनेगा हमारे जो इसका ऑफ पेज एसईओ का। यानी कि हम लोग अपने इस आर्टिकल जो मेन जो हमारी वेबसाइट है इसमें आर्टिकल नहीं लिख रहे, लेकिन इसी के से रिलेट अगर हम सर्चेस के लिए कहीं दूसरी वेबसाइट्स में जाके अगर कमेंटिंग कर रहे हैं या अगर हम लोग उसमें आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम उसमें भी अपने जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा आता है ऑफ पेज एसईओ में आता है। अब ऑन पेज जो एसईओ जो है वो हमारा बड़ा ज़रूरी है, इसको फोकस आपने खुद करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। देखें एक इस तरीके से था कि लेट सपोज मैंने अपना ये जो था बनाया, ये एक मैंने जो खोला हुआ है ये आर्टिकल हमने लिखा था। अब दूसरा ये आर्टिकल है, मैं इसे खोल लेता हूँ कि इसको मैंने इस तरीके से खोल लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना जो दूसरा आर्टिकल या तीसरा आर्टिकल या चौथा जो भी 15, 16, 20वां आर्टिकल था उसको क्या करूँगा मैं लिंक बिल्डिंग जो है वो करूँगा अपने पिछले आर्टिकल के साथ। अब वो किस तरीके से करना है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ रेंज ऑफ मींस के मैंने देखा कि हमारा ये जो आर्टिकल था यहाँ पे वहाँ पे यूज़ किया था मैंने रेंज ऑफ ब्लड, और मैंने शायद मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी ये यूज़ किया था रेंज ऑफ ब्लड शुगर। आई थिंक मिल जाएगा अगर मैंने पढ़ा था। खैर हम उसे इस चीज़ को फोकस करेंगे कि क्या चीज़ है। अब ये हमारा जो था पहला वाला आर्टिकल था। अगर मैं इसको दूसरे आर्टिकल को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से उठाने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ अपने पहले आर्टिकल में, एडिट में अगर हम आते हैं, यहाँ पे एडिट में आने के बाद हम इसमें हमारा यहाँ पे जो रेंज ऑफ नॉर्मल डायबिटीज़ है, अगर मैं इसको लिंक करना चाहूँ, ठीक है, ये चीज़ अब ये देखें यहाँ से मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब हमारी क्या है, हाउ टू डील विद डायबिटीज़। अब ये देखें ये हमारा यहाँ पे ये लिंक लग चुका है जो कि एक कीवर्ड पे लगा है, रेंज ऑफ नॉर्मल डायबिटीज़। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा दूसरा आर्टिकल खुल जाएगा। इसे बोला जाता है लिंक बिल्डिंग, यानी कि एक ही पोस्ट के अंदर रहते हुए आप अपनी दूसरी पोस्ट को उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन वो भी कीवर्ड पे फोकस करते हुए। इसी वजह से पहले दिन से मैं एक बात आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि वो ये चीज़ है कि आपने किस तरीके से अपना जो है कीवर्ड प्लान जो है, कीवर्ड प्लानिंग जो आपने करनी है वो मेन चीज़ है। ये लिंक बिल्डिंग का भी आपको बताया मैंने, ऑफ पेज का भी बताया, ऑन पेज का भी बताया। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं हम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।